आज हम इस वीडियो में कॉमन डिवीज़न मेथड से कैसे एलसीएम निकाला जाता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 32, 40 एंड 60, इसका हमें एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग कॉमन डिवीज़न मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का है। बुक का नाम है बुक नेम इज़ मैथ्स एक्सप्रेस क्लास 6 का है। तो ये जो एक्सरसाइज है 4.3 इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 में हम सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। मतलब ये जो एक्सरसाइज है 4.3 में जितना क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। अभी हम इसको कॉमन डिवीज़न मेथड से इसका एलसीएम निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे 32, 40, 60। तो ऐसे हमें लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। उसके बाद हमें ये देखना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे हम अगर डिविजिबल करेंगे इन सभी नंबर को डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 टाइम होगा। 2 × 16 = 30, 2 × 20 = 40 एंड 2 × 30 = 60 बन जाएगा। इसमें हमें ऐसे कॉमा देना पड़ेगा। तो जब हमने 2 से सभी को डिवाइड किया तो हमें ये वैल्यू मिल गया है। तो ऐसा नहीं है कि 2 से सभी को डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगर किसी नंबर को डिवाइड नहीं होगा तो हम उसको नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे अगर हम डिविजिबल करेंगे तो मैक्सिमम इन तीनों नंबर को डिविजिबल होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 8 = 16, 2 × 10 = 20 एंड 2 × 15 = 30 हो जाएगा। तो अभी अगर हम देखें तो इसमें अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा, लेकिन ये भी डिवाइड होगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम 5 और 2 में से किसी एक से डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर हमने 2 से ही लिया, मतलब 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 × 4 = 8 एंड 2 × 5 = 10 एंड इधर 15 रह जाएगा, क्योंकि 15 को डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम चाहे तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 × 2 = 4, ये दोनों डिवाइड नहीं होगा, जस्ट हमें ऐसे लिख देना पड़ेगा। तो ऐसे ही करना पड़ेगा कॉमन डिवीज़न मेथड। तो अभी ये जो 2 है, 2 को हम बाहर ले आएंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 5 एंड 15 डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 हो गया है। तो ये जो 32 है, 32 के लिए हमें अभी मतलब इसका जितना भी फैक्टर्स है वो निकाल के आ गया है। अभी हमें इसके बारे में सोचना नहीं है। अभी हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 से जब डिवाइड करेंगे ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बारे में अभी हमें सोचना नहीं है, क्योंकि ये 1 हो गया है। तो इन दोनों को ही ऐसे 1 करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 इधर रहेगा। 5 × 1 = 5 एंड 5 × 3 = 15। तो बाद में हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 1 = 3 और ये दोनों नीचे ऐसे रह जाएगा। तो सभी में 1 1 हो गया है। तो अभी हम इसका एलसीएम निकालेंगे। देयरफॉर डायरेक्ट लिख देना है एलसीएम = ये सभी वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लिखेंगे 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स हो गया है। नेक्स्ट इसमें कितना है, 5 एंड 3 है। तो इन दोनों को ऐसे लिख देंगे 5 × 3। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको जस्ट मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना है। जो भी वैल्यू होगा वो होगा इनका एलसीएम, मतलब ये 3 नंबर जो है इसका एलसीएम। और ये जो मेथड हमने किया है इसी मेथड को कहते हैं कॉमन डिवीज़न मेथड। मतलब हमें ये देखना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम डिवाइड कर सकते हैं एक बार में। अभी हम इन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = कितना होगा, 16 × 2 = 32 हो जाएगा। इनटू हम इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 5 = 10 का 0 होगा, कैरी 1 होगा। 3 × 5 = 15 + 1 = 16 हो जाएगा, 160। 160 × 3 कर देंगे। तो इसके साथ जब हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 0, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। 18 का इधर आएगा 8 एंड 3 × 1 = 3 प्लस इसमें 1 है, तो 1 जब शाम कर देंगे हो जाएगा 4। मतलब इसका जो इक्वल वैल्यू हमें मिलेगा 480 मिल जाएगा। तो ये जो 480 है, ये 480 क्या है, 32, 40 एंड 60 का एलसीएम है।
ये जो 480 है, 480 को अगर हम चाहे तो 32 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 40 से डिवाइड करेंगे तब भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 60 से डिवाइड करेंगे तब भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो ही जाएगा। तो हमें जस्ट कॉमन डिवीजन मेथड से जब भी ऐसे एलसीएम निकालना पड़ेगा तो हम ऐसे करेंगे और लास्ट में इधर जितना भी प्राइम नंबर मिलेगा सभी को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही होगा एलसीएम। तो इसको कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। क्वेश्चन 4b में ये दिया हुआ है 15, 25 एंड 90, इन तीन वैल्यू का हमें कॉमन डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, नेक्स्ट इन सभी वैल्यू को लिख लेंगे 15, 25 एंड 90। इधर हमें ये देखना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तीन जो नंबर है सभी को डिवाइड हो जाएगा, मतलब सभी को हम डिवाइड कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर हम इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तीन नंबर डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहे तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों डिवाइड नहीं होगा, यही नंबर है जो डिवाइड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को चूज़ करेंगे, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25 कॉमा एंड 5 इंटू 18 जब करेंगे तो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो अभी हमें वो नंबर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर से डिवाइड करने से सबसे ज़्यादा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसको जस्ट हमें नीचे लिख देना है। नेक्स्ट 5 के लिए हम डिवाइड करेंगे, मतलब 5 से 1 टाइम दे देंगे तो 5 1 जा 5, तो 6 डिवाइड नहीं होगा, 6 को ऐसे नीचे लिख देना है। तो 6 के लिए अभी हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो ये 1 और ये 1 नीचे ऐसे रहेगा। नेक्स्ट 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और ये 1 इधर है और ये 1 इधर है। तो अभी सभी में 1 1 हो गया है। जस्ट हमें क्या कर देना है, इसमें जो वैल्यू हमें मिला है सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, वो ही होगा एलसीएम। तो देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो इन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ही एलसीएम होगा। जो भी वैल्यू हमें मिलेगा उस वैल्यू को अगर हम चाहे तो 15, 25 एंड 90 से, मतलब इस 15 से जब डिवाइड करेंगे वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे तब भी कम्प्लीट डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे तब भी वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, 15 इंटू 5 जब करेंगे, 15 इंटू 5, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 होगा, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। नेक्स्ट हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 होगा, 6 से 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, 30 का 0 इधर रहेगा एंड 7 इंटू 6 इक्वल टू कितना होगा, 7 6 जा 42 प्लस 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिला हमें, इन सभी वैल्यू का एलसीएम मतलब मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हमें मिलेगा 450। तो एलसीएम मिल गया है हमें 450। क्वेश्चन 4c में ये दिया हुआ है 33, 55 एंड 100। तो इन तीन वैल्यू का हमें एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन 33, 55, 100। तो हमें ये देखना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे अगर हम डिविजिबल करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर हमें एक साथ डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल मिलेगा। तो अगर हम इधर देखेंगे 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 11 जा 55 एंड 5 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। लेकिन ये 33 डिविजिबल नहीं होगा, तो इसके लिए इसको ऐसे नीचे लिख देंगे। अगर नेक्स्ट स्टेप में हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये डिविजिबल हो जाएगा 1 टाइम्स, लेकिन ये डिविजिबल नहीं होगा, तो उसको ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट इस 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, इधर ये 1 हो जाएगा, 20 डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमें 5 से डिवाइड करना है, 5 इंटू 4 जा 20 और ये 1 और ये 1 इधर ऐसे रहेगा। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे 4 के लिए, 2 2 जा 4, तो 1 1 इधर ऐसे रहेगा और 2 से फाइनली डिवाइड कर देंगे तो सभी वैल्यू 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2। जब भी ऐसे 1 1 हो जाएगा तो हमें इधर तक ही करना है। तो हम अभी एलसीएम निकालेंगे, देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो इन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ही होगा एलसीएम।
4.3300 ये वैल्यू मिलेगा। और ये जो वैल्यू होगा यही होगा एलसीएम, मतलब 33, 55 एंड 100 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3300। क्वेश्चन 4D में ये दिया हुआ है 32, 68 एंड 95। तो इन तीन वैल्यू को हमें कॉमन डिवीजन मेथड से हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए जस्ट हम ऐसे करेंगे, पहले लिखेंगे 32, 68 एंड 95। उसके बाद हमें ये देखना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तीन नंबर को डिवाइड हो जाएगा। तो अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम हमें देखना है कि ये कौन सा नंबर देने से तीनों को डिवाइड होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों डिवाइड होगा लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा लेकिन ये दोनों डिवाइड नहीं होगा। तो उसमें हम 2 एंड 5 इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 16 होगा एक, और इसमें क्या होगा 3 एंड 4, 34। और 95 डिवाइड नहीं होगा तो इसको हमें ऐसे नीचे लिख देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी फिर से हम देखेंगे कि कौन सा नंबर से डिवाइड करने में मैक्सिमम नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें भी 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 2 8 जा 16 एंड 2 17 जा 34। और ये 95 डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम ऐसे नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चाहे तो 17 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 8 है, 8 को डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 17 एंड 95 डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 17 एंड 95 ऐसे रहेगा। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 17 एंड 95 इधर रहेगा। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 17 है, 17 के लिए 17 से डिवाइड कर देंगे। 17 1 जा 17 हो जाएगा, इधर 1 है। 95 फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे लिख देना है। तो 95 के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 19 इंटू 5 करेंगे तो 9 5 जा 45 है, 45 का 5 रहेगा। 5 1 जा 5 प्लस 4 इक्वल टू 95 रहेगा। मतलब 19 एंड 5 ये जो दो प्राइम नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 95 मिलेगा। तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इधर 19 लिखेंगे तो इधर 5 देना पड़ेगा, क्योंकि 5 एंड 19 इक्वल टू 95। तो इधर 1 रहेगा और इधर भी 1 रहेगा। तो लास्ट में हमें क्या लिख देना है, 5, मतलब 5 से डिवाइड कर देना है इस 5 को, ये 1 हो जाएगा और ये 1 है, ये 1 है। तो फाइनली हमें सभी प्राइम नंबर मिल गया है। तो हम एलसीएम लिख सकते हैं, देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू कितनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 टाइम्स हो गया है। उसके बाद हमें लिखना है 17 19 एंड 5 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 5। तो इन सभी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अगेंस्ट हमें वैल्यू मिलेगा 51,680। तो ये होगा एलसीएम, मतलब 32, 68 एंड 95 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 51,680। तो ऐसे हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। क्वेश्चन 4E में ये दिया हुआ है 110, 125 एंड 175। इसका हमें कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, पहले वैल्यू को लिख लेंगे 110, 125, 175। तो हमें ये देखना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम डिविजिबल करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो 110, 125 एंड 175 को डिवाइड होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होगा। तो इधर अगर हम देखेंगे, मतलब इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका 5 है एंड इसका भी 5 है। जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 एंड 5 होता है उसको हम जनरली 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। नेक्स्ट 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा होगा 15, तो 15 से ये कितना रहेगा, 25 रहेगा एंड 5 5 जा 25।
नेक्स्ट हमें डिवाइड करना है, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 7 ज़ा 35, तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसको जस्ट हमें ऐसे नीचे लिख देना है। अभी हम ये 22 के लिए डिवाइड करेंगे, 22 इंटू सॉरी इसको हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 इंटू 2 इक्वल टू 22 एंड इसमें होगा 5 एंड 7, क्योंकि ये दोनों डिवाइड नहीं होगा। तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 5 एंड 7 डिवाइड नहीं होगा, तो लिखना पड़ेगा हमें। तो नेक्स्ट हमें 5 से डिवाइड कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 7 रहेगा और ये 1 इधर रहेगा। एंड लास्ट में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, ये 1 है, ये 1 है। तो अभी हमें जो इन 3 नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स है वो मिल गया है। तो इन वैल्यू को जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तब हमें एलसीएम मिल जाएगा, तो उसको ही हम कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू ये 2। तो इन वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो पहले हम ऐसे करेंगे, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, 25 इंटू 5 इक्वल टू 125। तो 1 to 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 77 होगा। तो अभी ये 2 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, पहले हम 77 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 इंटू 5 इक्वल टू 35, 35 का इधर 5 रहेगा, कैरी 3 एंड 7 इंटू 2 इक्वल टू 14, 14 प्लस 3 इक्वल टू 17 का 7 कैरी 1, 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम इस 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम ही वैल्यू मिलेगा, मतलब 5 7 8 ही मिलेगा। तो उसको जस्ट हमें सम कर देना है, 5 2 15 प्लस 1 इक्वल टू 16 का 6 कैरी 1 होगा, इधर 9 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिला है इस वैल्यू को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये अभी रह गया है। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाइनली टोटल मल्टीप्लिकेशन वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 2 इंटू 6 इक्वल टू कितना होगा, 12 का 2 कैरी 1 होगा, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 प्लस 1 इक्वल टू 19। मतलब इन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हमें मिल गया है 19,250। ये जो 19,250 है ये 110, 125 एंड 175 का एलसीएम है। कॉमन डिवीजन मेथड का ये लास्ट एग्जाम्पल है, तो उसको हम फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, पहले हमें वैल्यू को ऐसे लिख देना है, कॉमा देना है एंड 133। तो देखना है कि कौन सा नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो सभी वैल्यू को डिवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स होगा, ये 10 टाइम्स होगा, और इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 133 7, तो 1 ज़ा देंगे तो 7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें रहेगा 6 3 एंड 9 टाइम्स देंगे तो हो जाएगा 63। मतलब 7 इंटू 19 जब करेंगे 133 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो 19 है 19 को बाहर ले आएंगे, मतलब 19 टाइम्स जब दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 10 एंड 9 इधर ऐसे रहेगा। तो अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, उसको हम किसी भी नंबर से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड ये 10 को डिवाइड नहीं होगा और 1 ये हो गया है। तो सभी वैल्यू को ऐसे हमें 1 करना पड़ेगा, तब भी हमें परफेक्ट एलसीएम मिल जाएगा। तो कॉमन डिवीजन मेथड में हमें सभी जो नंबर है उसको 1 1 करना पड़ेगा। तो 3 टाइम देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 10 एंड ये 1 हो जाएगा। तो अभी इसको हमें 1 करना है, ये दोनों 1 हो गया है। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 10, तो ये 1 है और ये 1। नेक्स्ट हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, तो सभी वैल्यू 1 1 हो गया है, मतलब सभी नंबर का अगेंस्ट हमें 1 1 मिल गया है। तो अभी हमें इन वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो इसकी अगेंस्ट जो भी वैल्यू आएगा वही होगा एलसीएम। तो इस मेथड को ही कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल टू 7 इंटू 19 इंटू
3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो इन वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अगेंस्ट हमें वैल्यू मिलेगा 11,970। तो ये हो गया इन तीन नंबर का एलसीएम। तो इस मेथड को हम कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। क्वेश्चन 5 में ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गिव एनी टू पेयर्स ऑफ नंबर्स हुज एलसीएम इज 30। मतलब हमें दो पेयर लिखना है जिसका एलसीएम 30 होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। बाहर अगर हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 30। तो 30 को अगर हम ट्री मेथड से ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। 10 को फिर से ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो अगर हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को अगर लेंगे 2 कॉमा इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 2,15 ये एक पेयर बन गया है। नेक्स्ट अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3,10 ये भी एक पेयर हो सकता है। मतलब इन दोनों को अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 इंटू 30, मतलब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा कॉमा 30। तो 15 कॉमा 30 ये भी एक पेयर हो सकता है। मतलब इसमें अगर हम चाहे तो डिफरेंट पेयर ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम भी 30 आएगा, इसका एलसीएम भी 30 आएगा और इसका एलसीएम भी 30 आएगा। लेकिन बुक में जो आंसर है ये और ये दिया हुआ है। आप लोग इन दोनों को लिख सकते हैं। अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा कॉमा इंटू 5 जब करेंगे, मतलब 6,5 जब करेंगे ये भी एक पेयर बन जाएगा। 6,5 इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो इनमें से किसी दो पेयर को लिख देने से ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय द नंबर 4, 5 एंड 6। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पहले हम क्या करेंगे, 4, 5, 6 का हम उसका जो एलसीएम है वो फाइंड करेंगे। तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे 4, 5 एंड 6 का सॉल्यूशन। तो इन दोनों को 2 से डिवाइड होगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये 5 डिविजिबल नहीं होगा तो 5 को ऐसे हमें लिख देना है। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 5 एंड 3 डिविजिबल नहीं होगा। फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 एंड 3 डिविजिबल नहीं होगा, आगे 1 ऐसे रहेगा। एंड फाइनली 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 एंड ये 1 बन जाएगा। तो देयरफॉर हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो क्या वैल्यू हमें मिलेगा एलसीएम, 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, 20 इंटू 3 इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा 60। ये जो 60 एलसीएम मिला है, इस 60 को अगर हम चाहे तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। और 5 से जब डिवाइड करेंगे ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 6 से जब डिवाइड करेंगे तब भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, 3 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट। तो उसके लिए अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब 60 का जो मल्टीपल है 61 जा 60, 62 जा 120, ऐसे जब हम करेंगे तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है तो उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999, मतलब 999। तो ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। लेकिन ये जो नंबर है इस नंबर को 4, 5, 6 इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल अगर हो गया है, 5 से डिविजिबल करेंगे तो ये नहीं भी हो सकता है। तो हमें एग्जैक्टली वो नंबर फाइंड करना है जिस नंबर को, वो नंबर 3 डिजिट भी होना चाहिए और उस नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तब भी कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तब भी कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। एंड 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तब भी कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो इस मेथड से तो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए हम इस मेथड को नहीं करेंगे।
तो फिलहाल हम कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे व्हेन वी डिवाइड 999 बाय, ये जो एलसीएम है, एलसीएम से हमें डिवाइड करना है 60, वी गेट, तो हम क्या मिलेगा, हमें कौन सा रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर को इधर फाइंड करना पड़ेगा। तो 999 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1 टाइम्स देंगे तो ये 60 हो जाएगा, नेक्स्ट इसमें आएगा 39 और इधर हो जाएगा 9। तो नेक्स्ट अगर हम इसको 60 इंटू जब हम 5 करेंगे, 5 नहीं 6 कर सकते हैं, 6 जब करेंगे 36 हो जाएगा और इसमें आएगा 39, मतलब रिमाइंडर 39 आएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 39। तो इधर हमें करना क्या है, व्हेन वी डिवाइड 999 बाय 60 वी गेट 39 एज रिमाइंडर, therefore the required number B इक्वल टू, हमें क्या करना है, ये जो 999 है, 999 इससे रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर देना है, जस्ट हमें ऐसे करना है। इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 होगा, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 होगा एंड इसमें रहेगा 9, तो 960 होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब वो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जिसको अगर हम चाहे तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, एंड 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में ये दिया हुआ है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which is divisible by the numbers 10, 12, 18। तो 10, 12, 18 से हमें डिवाइड करना है, तो हमें वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है। पहले हमने ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड किया था, तो ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसमें भी हमें सेम एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालेंगे 10, 12 एंड 18 का एलसीएम निकालेंगे पहले। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 होगा, 6 होगा एंड ये 9 होगा। नेक्स्ट इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 3 जा 6 एंड ये डिवाइड नहीं होगा। अगर हमने इधर 3 से डिवाइड किया होता तो ये दोनों एक ही साथ डिवाइड हो जाता। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर 5 होगा, 3 से अभी डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 डिवाइड नहीं होगा। तो अभी हम 5 को डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 एंड ये 1 है, 3 को डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट में हम 3 के लिए डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, तो ये 1 है, ये 1 है, सभी वैल्यू 1 1 हो गया है। अभी हम एलसीएम निकालेंगे। ये क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इक्वल टू इन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना है 3 है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होगा 12 एंड 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो हमें करना है 12 15, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, तब हमें इनका टोटल मल्टीप्लिकेशन वैल्यू मिल जाएगा। 5 इंटू 12 करेंगे तो 60 होगा, 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 होगा, मतलब 180 आएगा इसका एलसीएम 180। तो यहाँ तक अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना चाहे और स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना चाहे, यहाँ तक सेम हमें करना पड़ेगा। तो ये जो 180 है, इसको अगर हम चाहे तो 10, 12 एंड 18 किसी भी नंबर से डिवाइड जब करेंगे तो उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने के लिए दिया है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय द नंबर्स 10, 12 एंड 18। तो हम इधर लिखेंगे स्मॉलेस्ट, देयरफॉर इधर हम अगर चाहे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। आप लोग स्टेटमेंट आप लोगों के हिसाब से लिख सकते हैं, ये कोई मतलब कांस्टेंट नहीं है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा ऐसे नहीं है। आप लोग जैसे अच्छा लगे, मतलब जैसे लिखना है आप लोगों को ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टीचर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलेस्ट
4 डिजिट नंबर इक्वल टू स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 1 डिजिट 2 3 4, ये हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो इधर लिख देना है 1000 होगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर फिर से लिखेंगे व्हेन वी डिवाइड 1000 बाय कौन सी नंबर से डिवाइड करना है, एलसीएम से 180, वी गेट तो हमें इधर रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर को फाइंड करना बहुत ज़रूरी होगा। तो पहले भी हमने रिमाइंडर ही फाइंड किया था, तो 1000 को हम 180 से डिवाइड कर देंगे, तो अगर हम इसको 5 टाइम्स देंगे, 5 × 18 = 90 हो जाएगा, और इसमें एक जीरो है, इधर हो जाएगा 900, मतलब 5 × 180 = 900 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 100 रहेगा। ये जो 100 है ये स्मॉलर देन दिस, मतलब इससे ये कम है, तो हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर इक्वल टू मिल जाएगा 100, तो 100 मिल जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे व्हेन वी डिवाइडेड 1000 बाय 180, मतलब ये जो एलसीएम है, एलसीएम से जब हमें डिवाइड करेंगे वी गेट 100 एज रिमाइंडर हमें 100 मिलेगा। Therefore हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर बी इक्वल टू, पहले हमने क्या किया था, जो 3 डिजिट नंबर है 999, इसके साथ हमने रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तब हमें मिला था 960, ये हो गया था आंसर। मतलब हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए दिया था, तब हमने ये किया था, मतलब जो भी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसके साथ हमने जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तब हमें आंसर मिल गया था। लेकिन इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए दिया है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए दिया था, तो इधर हम लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बी, 4 डिजिट नंबर बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, वो है 1000। इधर हमने लिखा था स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 1000, ये हो गया 1000 माइनस, तो हमने पहले क्या किया था, पहला जो क्वेश्चन है उसमें रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो इधर हमें रिमाइंडर कितना मिला, 100 एज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 100 मिला था, तो 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, 900 मिलेगा। ये जो 900 हमें मिला है ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3। तो जब हमें ऐसे क्वेश्चन आएगा, मतलब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए देंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे, जो एलसीएम वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। तो एलसीएम वैल्यू कितना है, एलसीएम वैल्यू है इधर 180, तो 180 को हमें ऐड कर देना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, 1080 बनेगा। तो ऐसे करने से ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 8 में ये दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स द रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20 एंड 35। ये एक बहुत ही इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वैल्यू किया गया दिया हुआ है 15, 20 एंड 35। कॉमन डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम जो भी आएगा, एलसीएम इक्वल टू जो भी वैल्यू हमें मिलेगा उस वैल्यू के साथ हमें जो क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया हुआ है उसको हमें ऐड कर देना है, तब हमें क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन में जो आंसर हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 15, 20 एंड 35, तो ये नंबर दिया हुआ है। पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो सभी नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 5 3 = 15, 5 4 = 20 एंड 5 7 = 35।
तो अभी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 3 है ये 1 हो जाएगा, बाकी 4 एंड 7 डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम 4 के लिए डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 7 डिवाइड नहीं होगा, ये 1 इधर रहेगा। नेक्स्ट हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड इधर 1 रहेगा और ये 7 डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट हम 7 के लिए डिवाइड कर देंगे, इधर 1 होगा, इधर 1 होगा, 7 1 जा 7। तो सभी में ऐसे 1 होना चाहिए कॉमन डिवीजन मेथड के लिए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू, इन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 15 इंटू जब 4 करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो 60 को हमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 60 इंटू 7, 7 0 जा 0, 7 इंटू 6 इक्वल टू कितना, 42। तो 420 होगा, 420 आएगा एलसीएम। ये जो एलसीएम वैल्यू है 420, इसको अगर हम चाहे तो 15 से डिवाइड कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब इसमें कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। 20 से जब हम डिवाइड करेंगे फिर से ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। सेम वे में अगर हम 35 से डिवाइड करेंगे तो ये जो एलसीएम है, एलसीएम कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। ये एलसीएम का प्रॉपर्टीज़ है। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 रहना चाहिए। तो रिमाइंडर 5 रहने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, therefore the required number B equal to LCM प्लस रिमाइंडर। मतलब जो क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया है उसको हम लिख देंगे। एलसीएम कितना है, 420। तो 420 प्लस रिमाइंडर कितना रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। तो दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा, 425 हो जाएगा। ये होगा वो नंबर जिसको अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 रहेगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 रहेगा। अगेन हम अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 5 रहेगा। तो ये जो हमने लिखा है एलसीएम प्लस आर, इसको नहीं लिखना है, इसको जस्ट मैंने समझने के लिए लिख दिया है। आप लोग ऐसे लिखिएगा, द रिक्वायर्ड नंबर बी इक्वल टू 420 प्लस 5। मतलब जो भी रिमाइंडर दिया होगा, इस क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है इसलिए मैंने 5 लिख दिया है। तो दोनों को सम कर देंगे तो ये होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, मतलब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा हमें इसे सॉल्व करेंगे।